बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं, तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? इसकी भी वज़ाहत कर दें। दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को अपने लिए ख़ास कर लिया था, तो अरबी ज़ुबान में जब अल्लाह के लिए किसी चीज़ के ख़ुसूस को बयान किया जाए, तो उसके लिए क़द्दसा का फ़ेल इस्तेमाल होता है। ये कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद ने फ़लस्तीन के बारे में अल-अर्ज़ुल मुक़द्दसा की ताबीर इख्तियार की है और ये कहा है कि हमने ये सरज़मीन उनके लिए लिख दी थी। वो ज़मीन मुक़द्दस है, लेकिन उसकी तक़दीस या अल्लाह के लिए ख़ास होने की अलामत वो यही घर था या ये इबादतगाह या मस्जिद थी जो बनाई गई। तो पूरी सरज़मीन फ़लस्तीन को अल-अर्ज़ुल मुक़द्दसा और इसको अल-बैतुल मुक़द्दस, यानी वो घर जो अल्लाह ने अपने लिए ख़ास कर लिया। बैतुल हराम भी इस लिहाज से बैतुल मुक़द्दस ही है, और ये भी इसलिए कि ये दोनों जगहें अल्लाह ने अपने लिए ख़ास कर ली थी। तो ये तो बैतुल मुक़द्दस कहने की वजह है। मक़दस कहते हैं उस मकाम को जहाँ कुद्सुल अक़दास में, यानी काहिन जहाँ तक जाता था और तबर्रुकात रखे हुए थे, और जिसके आगे वो अल्टर था जहाँ कुर्बानियाँ की जाती थी, तो उस हिस्से को कहा जाता था। तो इसलिए उसकी निस्बत से बैतुल मक़दस भी कह लेते हैं। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का मतलब या दोनों का महल अलग-अलग है।